नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं एक भूतिया एनकाउंटर सुधागढ़ फोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये कहानी थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, जैसा कहानी लिखा हुआ है वैसा ही मैं बताना चाहूँगा। तो ये कहानी हुआ अगस्त का 2012 में। हम लोगों ने एक ओवरनाइट ट्रैक प्लान किया था सुधागढ़ फोर्ट में, जो कि महाराष्ट्र में खोपोली विलेज के पास लोकेटेड है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वहाँ पे शनिवार को जाना है 1 बजे तक, क्योंकि मैं वहाँ पे एक बार जा चुका हूँ पहले ही, तो मेरे को रास्ता वहाँ का पता है अच्छे से। और मेरा ये भी प्लान था कि वहाँ जाके कुछ अच्छा सा चिकन बिरयानी डिनर के लिए बनाएंगे, थोड़ा सा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग निकलने से पहले अपना बैग चेक कर लेते हैं। टॉर्च हो गया, कपड़ा हो गया, स्नैक्स हो गया, और प्लास्टिक शीट बैनर, जो कि मतलब रेनकोट आप बोलते हो, जस्ट इन केस अगर बारिश हो या फिर कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी मिड रेनी सीजन चल रहा था महाराष्ट्र में वो टाइम पे। तो आप अगर कभी सुधागढ़ गए हो तो आपको शायद ये पता होगा कि सुधागढ़ फोर्ट एक घने जंगल के बीच में लोकेटेड होता है। तो जो जर्नी होता है फोर्ट तक, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है। सब कुछ बहुत अच्छा गया, लेकिन बीच में हम लोगों का एक दोस्त आशीष, जो एक ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है पूना हॉस्पिटल में, वो ये इन्फॉर्म करता है कि उसको थोड़ा ड्यूटी एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ उसका काम में इमरजेंसी आ गया। तो फाइनली वो जब आता है तब शाम का 6:30 बज जाता है। तो हम लोग पुणे से निकलते हैं मेरा एक दोस्त के गाड़ी में, जिसका नाम है सोनू। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा एक एडवेंचर और मेमोरीज़ की तरफ हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये एडवेंचर बहुत ख़ास होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम लोग निकल पड़ते हैं। मेरा एक दूसरा दोस्त, जिसका नाम है कुशाल, वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, मतलब उसको बहुत कुछ महसूस होता है, मतलब थोड़ा सा धार्मिक आदमी है। तो हम लोग बस हिंजवाड़ी तक पहुँचे ही होंगे, जो कि पूना से है 20 किलोमीटर दूर। तो अचानक हमारा गाड़ी जो है वो वॉबल करना चालू हो जाता है। तो मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी था सोनू का। तो मैं सोनू को ये पूछता हूँ कि गाड़ी में दिक्कत क्या हुआ। तो सोनू मेरे को ये जवाब देता है कि उसको समझ नहीं आ रहा। तो मेरा एक्चुअली ड्राइविंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मेरे को ये मोटा मोटा समझ में आ गया था कि व्हील का जो अलाइनमेंट है उसका एक इशू है। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पहले गैराज में जाते हैं और गाड़ी के इशू को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग औंध की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे मतलब गैराज वराज है थोड़ा। तो जब तक हम लोग गैराज में पहुँचते हैं, उधर जाके हम लोग देखते हैं कि उधर ऑलरेडी से 2 गाड़ी पार्क किया हुआ है, जिसका भी सेम इशू है, व्हील अलाइनमेंट। तो हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाएगा उधर। हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि चलो वेट कर लेते हैं। तो जब तक हम लोग निकलते हैं गैराज से गाड़ी ठीक करा के, तब 8:30 बज जाता है रात का। तो जाने से पहले, मतलब निकलने से पहले, हम लोग थोड़ा कच्चा मांस चिकन का खरीद लेते हैं, ताकि हम लोग फोर्ट में पहुंच के वो बना सके। क्योंकि हम लोग ये फिगर आउट पहले ही कर लेते हैं कि फोर्ट के आसपास कुछ मिलने नहीं वाला है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मतलब घना जंगल है फोर्ट के आसपास। तो बाजू में ही हम लोगों को एक मांस का दुकान मिल जाता है और हम लोग 2.5 किलो चिकन खरीद लेते हैं। तो जो चिकन का दुकान का मालिक है, वो हम लोगों को चिकन एक काला रंग का पॉलीथीन का बैग में चिकन पैक करके देते हैं। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं सुधागढ़ फोर्ट के नीचे 11:15 बजे तक। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गया था वो टाइम पे। तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन था कि हम लोग पूरा रात एक लोकल स्कूल के में बिता सकते हैं और हम लोग फोर्ट में क्लाइंब करना चालू कर दे सकते हैं अभी। तो आपस में हम लोग ये डिस्कस करते हैं और ये डिसीजन पे आते हैं कि कोई लोकल गांव वाले से हम लोग हेल्प लेंगे, जो हम लोगों को गाइड करेंगे अंधेरे में कि फोर्ट के ऊपर कैसे चढ़ना है। तो हम लोगों को 2 लड़के मिल जाते हैं, जो हम लोगों को फोर्ट के ऊपर मतलब वाड़ा तक पहुंचाने के लिए एग्री कर जाते हैं। और उनका चार्जेस बताते हैं कि 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। और हम लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गया था, बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा था, ऊपर से ये लोग लोकल है यहाँ के। तो इन लोगों का आइडिया जो है रास्ते का हम लोगों से अच्छा ही होने वाला है। तो हम लोग गाड़ी से बैग और बाकी सारे सामान निकाल लेते हैं। और सब कुछ निकालने के टाइम पे हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जिस बैग में हम लोगों ने चिकन रखा था वो लीक होना चालू हो गया है। और जो पीछे का सीट है वो चारों तरफ खून ही खून है।
और खून का दाग हम लोग इग्नोर करते हैं और हम लोग फिर वहीं पे चेंज कर लेते हैं टी शर्ट और हाफ पैंट में, जो कि मतलब कंफर्टेबल क्लोथिंग है ट्रैकिंग के लिए। तो वो दिन था अमावस्या का दिन और रात भी अमावस्या का ही रात था। तो हम लोगों का जो रास्ता था फोर्ट में जाने वाला वो थोड़ा बहुत डरावना ही था, आप बोल सकते हो। तो बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा था और थंडर भी गरज रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये लोकल गांव का लड़का हम लोगों को लीड कर रहा था और एक हमारे बैग कैरी कर रहा था। तो हम सब के पास अपना इलेक्ट्रिक टॉर्चेस जलाया हुआ था और तब तक हम लोगों का एक दोस्त का भाई जिसका नाम था माकाडांट, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी फील कर रहा था हम लोगों के साथ, मतलब हम लोगों के स्पीड में चलने का। और हम लोग क्या थे कि जिम वाले लोग थे और वो थे कि उतना उसका फिटनेस नहीं था और वो बार बार हाँफ रहा था और रुक जा रहा था। बार बार उसके चक्कर में हम लोगों को भी रुकना पड़ रहा था। तो हम लोग एक टाइम पे आके उसको बहुत गाली दे रहे थे और फिर भी 15 मिनट हम लोगों ने ब्रेक ले लिया वॉक से। 1 घंटा और कुछ टाइम के बाद ही होगा, हम लोग एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे पहुंचते हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोगों का आधा से ज़्यादा जर्नी इधर ख़त्म हो गया है। और ये पॉइंट पे वो जो गांव वाले लड़के थे वो लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से आगे बढ़िए, हम लोग घर जाते हैं। और वो ये लॉजिक हम लोगों को समझाने लगे कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी घर जाना है। और उनका जो बात करने का टोन था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था जो रीज़न दे रहे उसके एस्पेक्ट से। चलिए खैर छोड़िए। तो हम लोगों को ये था कि हम लोगों को ये भी आगे बढ़ना है, तो हम लोगों ने उनको उनका पैसा दे दिया और बोला जाने के लिए। और अभी मैं हमारा जो पैक था उनको लीड करना चालू किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी आया हूँ एक बार, जैसे कि मैं कहानी के शुरुआत में ही बताया। तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गया था और जो पहाड़ी रास्ता था वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। तो हमारे ग्रुप में सबको एक ना एक बार स्लिप तो हुआ है, जब तक मतलब जो फोर्ट का गेट है वो गेट तक पहुँचने से पहले। तो गेट से हम लोग एंटर करने ही वाले होते हैं तो अंधेरे में एक पेड़ का डाली लटक रहा था, वहाँ से मेरा सर टकरा जाता है और मैं गिर जाता हूँ। तो मैं कैसे भी करके उठ के अपने दोस्तों को ये बोलता हूँ कि आराम से आए, यहाँ पे एक डाली है जिस पे सर टकरा सकता है। इतना सब कुछ के बाद अचानक से कुशाल, जिसका बात मतलब मैं ये एस्पेक्ट में किया था कि वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल इंसान था, वो अचानक से चिल्लाने लगा और जो डाली मेरा सर पे लगा था उसको गाली देने लगा। उसके बाद मेरा एक दूसरा दोस्त आशीष वो कुशाल पे चिल्लाने लगा और बाकी के हम जो लोग थे हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और बारिश भी इतना ज़्यादा हो रहा था तो हम लोगों ने उनका झगड़े को इग्नोर किया और हम लोग आगे बढ़ गए। तो बारिश का पानी के लिए पूरा जगह पे एकदम फ्लड टाइप का हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि नदी बह रहा है हमारे आसपास। तो फोर्ट पे जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा नदी पार करते हैं और अचानक से हम सब का टॉर्च ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इलेक्ट्रिक का टॉर्च बंद नहीं होता है और बंद भी होता है तो सब एक साथ कैसे बंद हो गया। और वहाँ पे इतना अंधेरा था और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वैली था आगे, तो हम लोगों को आगे जाने को भी डर लग रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अंधेरे में एक्सीडेंट हो सकता है, वैली से हम लोग गिर सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलिए एक कॉर्नर में हम लोग कैंप करते हैं, एक प्लास्टिक का जो शीट लेके आए थे उसको टेंट बना के। तो हमारे कुछ दोस्त तो सोने चले गए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा दारू पीते हैं, अभी तो मज़ा करने ही आए हैं। और वो दारू से ये भी होगा कि ठंड जो लग रही थी, थोड़ा सर्दी भी हो गया था, वो भी ठीक हो जाएगा और सुबह तक टाइम भी पास हो जाएगा। तो कुशाल मेरे को अचानक आउट ऑफ द ब्लू बोलता है कि मेरा जो थैली था जिसमें वो कच्चा मांस रखा हुआ था वो थोड़ा दूर रखने के लिए, जहाँ पे कैंप कर रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वो मेरा चिकन का मतलब मांस का स्मेल से कोई मतलब जंगली जानवर हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं भी बोला ठीक है चलो। मैं थोड़ा दूर गया और वो थैली रख के आ गया। तो 3:15 बज रहा था तब जब हम लोग पीने को बैठे और 4 बजे तक हम लोगों ने दारू पिया। उसके बाद सब अपना अपना सो गए नींद कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग वापस अगले दिन सुबह के 6:15 बजे को अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और मैं अपना थैली जब वापस लेने जाता हूँ तो सरप्राइजिंगली वो वहाँ पे नहीं था, लेकिन जैसा कि वो दुकानदार ने मेरे को
काला रंग का प्लास्टिक का बैग में वो मांस दिया था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा और जब मैं वापस आया तब मैं देखा कि मेरा जो थैली है वो हमारे कैंप के बाजू में ही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। कुछ भी हो, हम लोगों ने इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। और जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो थोड़ा बहुत ठंड था और हम लोग गीले भी हो गए थे बारिश से। तो 10 मिनट में हम लोग वाड़ा तक पहुँच गए, जहाँ पे हम लोग सबसे रियूनाइट हो जाते हैं, मतलब वो ग्रुप से जो लोग यहाँ पे पिछले वाले रात को रुके थे। सब लोग हम लोगों को छोड़ के दोपहर तक वो जगह छोड़ के जाने वाले थे। 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम लोग अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाए, कांदा पोहा। तो ब्रेकफास्ट के बाद कुछ लोग तो सोने चले गए थोड़ी देर के लिए और कुछ लोग कार्ड्स खेलने लग गए। तो 11 बजे तक हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चलो अपना लंच के लिए कुछ बनाते हैं। तो कुशाल बैग से वो चिकन निकालता है और उसको ये पता लगता है कि वो चिकन जो है वो आधा खाया हुआ है, शायद से कोई जानवर ने उसको खाया होगा। तो मैं उसको बताता हूँ कि जो भी पीसेस में चिकन का उसको लगता है कि दांत का निशान है या फिर खाया हुआ है, चीड़ फाड़ किया हुआ है, तो उसको हटा देने के लिए। और सब कुछ मतलब हटाने के बाद जो बचा हुआ चिकन, मतलब खाया हुआ निशान मारा हुआ चिकन जो बच गया था, मैं कुत्ते को दे देता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंगली वो कुत्ता उसको खाने से इनकार कर देता है। तो मैं ये सोचा कि जो मांस का स्मेल है शायद से वही वो कुत्ता को दूर भगा रहा है। तो 1 घंटा बाद हम लोगों ने बिरयानी बनाया और हाफ़ खाया, और बाकी का जो बिरयानी बचा हुआ था तो वो बचा के रखा रात का डिनर के लिए, और दारू के साथ चाट भी हो जाएगा। तो जो बचा हुआ बिरयानी था वहाँ से मैं थोड़ा सा लेके वो कुत्ते को खिलाने गया, पर फिर से वो इनकार करता है बिरयानी खाने से। और इस बार तो ये भी करता है कि वो कुत्ता बिरयानी के करीब आने से भी मतलब इनकार कर देता है। बिरयानी उसके सामने लेके जाता हूँ वो भाग जाता है। तो शाम के 5 बजे तक सब लोग वाड़ा से वापस चले जाते हैं, हम 7 लोगों को छोड़ के। तो हम लोग डिनर बनाना चालू करते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा वेज पुलाव बनाते हैं और रात के 9 बजे हम लोग डिनर और दारू पीना चालू कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद ये होता है कि सिर्फ कुशाल ही बस बैठ के पीता है और मैं, और हम लोगों के सिवाय बाकी 5 लोग सो जाते हैं। तो कुशाल कुछ टाइम बाद अपना स्टोरी शेयर करना चालू करता है उसी जगह पे जहाँ पे एक पेड़ का डाली में मेरे को धक्का लगा था। तो कुशाल ये बोलना चालू करता है कि कुशाल ने एक आत्मा को देखा था जो कि वो डाली पे बैठा हुआ था, और जब वो गाली देने लगा था वो आत्मा को, वो पेड़ से नीचे कूद जाता है और आशीष के शरीर में घुस जाता है और कुशाल को थ्रेट करना चालू कर देता है। तो कुशाल बोलता है कि जब आशीष के अंदर आत्मा घुसा, आशीष की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था। तो आगे जाते जाते वो 2 और आत्मा से मिलता है जो कुशाल से ये डिमांड करता है कि एक दोस्त को उनको दे देने के लिए। तो कुशाल उसके अगेंस्ट में नेगोशिएट करता है और जो चिकन हम लोग लेके आए थे वो आत्माओं को ऑफ़र करता है और थोड़ा दारू। तो जब तक हम लोग यही बात कर रहे थे तब तक हमारा एक दूसरा दोस्त सोनू वो उठ जाता है और वो भी ये कन्फेस करता है कि उसने भी 2 आत्माओं को देखा है हम लोगों के आसपास। तो कुशाल आगे बढ़ता रहता है कहानी को लेके और ये बोलता है कि हमारे आसपास अभी भी एक और आत्मा बैठा हुआ है, हमारा जो दोस्त है माकाडांट, उसके कंधे पे, जो माकाडांट को सांस जो रुक जा रहा था वो घटा रहा था। तो वो बोलता है कि हम लोगों को अगर तब वो ये सब बोलता तो हम लोग डर जाते, इसीलिए वो चुपचाप था। और जो मांस आधा खाया हुआ था उसको ये आत्मा ने खाया था, और जो आत्मा ने मांस खाया था वो कुशाल को बोला था कि जंगल में टोटल 7 आत्माएं हैं। तो वो टाइम पे अराउंड रात के 12:30 बज रहे थे। तो मैं और कुशाल जागे हुए थे बस। तो मेरे को भी थोड़ा भी ये यकीन नहीं हो रहा था जो भी कुशाल बोल रहा था, पर फिर भी मैं चुपचाप सुन रहा था। और यकीन भी कैसे हो, क्योंकि मैंने खुद की आंखों से कुछ नहीं देखा। अचानक से कुशाल मेरे को चुप रहने को बोलता है और ये बोलता है कि वो 3 आत्माओं को देख सकता है जो मेरे बाजू में बैठा हुआ है। तो मैं उसको बोलता हूँ चुप कर लें और सो जाने के लिए। लेकिन वो अचानक से जो उसका ग्लास में दारू था वो मेरे पे फेंकता है, और मेरे पे फेंकता है मतलब वो जो डायरेक्शन में फेंकता है, मतलब वो जो बोल रहा था जिस डायरेक्शन में स्पिरिट बैठा हुआ है उस डायरेक्शन में।
मैं पीछे देखा, मेरे को कुछ नहीं दिखा, पर अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आने लग गई और ये लग रहा था कि कुशाल पे कोई चिल्ला रहा है। मैं आवाज़ तो बराबर सुन पा रहा हूँ लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और अचानक से मैं ये भी देखता हूँ आगे कि कुशाल भी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। कुछ टाइम बाद कुशाल अचानक से खड़ा हो गया मेरे तरफ देखते हुए। तो बेसिकली ये हुआ था कि एक आत्मा जो थोड़ा शांत था कुशाल के शरीर में घुस गया था। और मैं मतलब लिटरली बोल रहा हूँ कि मैं ये देख पा रहा था कि कुशाल की जो आंखें थे वो बहुत ज़्यादा लाल है और आँख मतलब धक्का मार के बाहर आने जैसा हालत हो गया था। तो कुशाल वो स्टेट में मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में ऐसा ऐसा बात बताता है जो शायद से ही किसी को पता होगा। मतलब ऐसा फैक्ट जो मेरे माँ बाप को ही मेरे बारे में पता नहीं है, जो सिर्फ मेरे को ही पता है। तो मैं ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। पर मैं कुछ बोलने से पहले ही सोनू अचानक उठ जाता है और चिल्ला के बोलता है मेरे को चुपचाप सोने के लिए। तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ। तो इतने टाइम में कुशाल, जो कि तब तक पोजेस हो चुका था, वो सोनू की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि कौन है तू। सोनू जिसका जवाब में बोलता है मैं ओमकारा हूँ। कुशाल फिर से उसको पूछता है कि कौन है तू, तो सोनू जिसमें बताता है कि मैं ओमकारा हूँ। तो बेसिकली ये होता है कि जो आत्मा विशाल के शरीर में घुसा हुआ था वो अपना नाम नहीं बता पा रहा था, क्योंकि ओमकारा जो है वो भगवान शिव का एक और नाम है। तो कुशाल सोनू को ये चैलेंज करता है, मतलब बोलता है कि मेरे को उसके हाथ में दे देने के लिए। पर सोनू भी बैकआउट नहीं करता। आधा घंटा हो जाता है और कुशाल थोड़ी देर तक कांपने लग जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उसके साथ। और जैसे ही कुशाल नॉर्मल होता है तो कुशाल हम लोगों पे चिल्लाता है कि साढ़े बत्ती जला देने के लिए। कुछ टाइमिंग के बाद वो जो बत्ती हम लोगों ने जलाए थे वो धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाता है। तो सोनू उसके बाद मेरे को बोलता है कि वो मेरे बाजू में सोएगा, पर कुशाल इसको इंटरप्ट करता है ये बोल के कि वो मेरे बाजू में सोएगा। सोनू मेरे को जिसमें बोलता है कि उसके बाजू में सोने के लिए, क्योंकि उसको फिर भी लगता है मतलब अभी तक खतरा टला नहीं है, वो कुशाल के आसपास कोई तो है। तो तब तक मतलब हमारा एक दोस्त है आशीष, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो आशीष उठ जाता है नींद से और आशीष ये बोलता है कि उसने भी मतलब ये महसूस किया कि उनके साथ उनके अलावा कोई तो और है यहाँ पे। और इतना देर तक आशीष जो था वो चुपचाप मतलब नकली नींद में सो रहा था और सुन रहा था चुपचाप, ये समझने के लिए कि हो क्या गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मैं ये भगवान से प्रार्थना करना चालू करता हूँ कि जल्द से जल्द सुबह हो जाए। तो जैसे ही सवेरा होता है तो हम लोग फोर्ट से नीचे उतरना चालू कर देते हैं। इतना मतलब हेवी बारिश हो रहा था उसको इग्नोर करके। फिर अचानक से वही कुत्ता जिसको हम लोगों ने खाना दिया था और जिसने इनकार किया था वो आ जाती है अचानक से कहीं से। तो और ऐसा लगता है कि वो हम लोगों को वार्निंग दे रहा था कुछ चीज़ के लिए। तो ठीक है, तो वो कुत्ता हमारे साथ चुपचाप चलता गया और हर पॉइंट पे कहीं पे उसको डेंजर दिखता था तो वो उसको मतलब नेगेटिव जेस्चर से हम लोग को समझाता था कि उधर खतरा है और रुकने को बोलता था। और जब तक मतलब उसको लगता था कि मुसीबत टल गई है तब एक भौंक के साथ वो ये अप्रूवल करता था कि अब आप जा सकते हो, ये जाने के लिए सेफ़ है। आप मानेंगे नहीं, मतलब वो एनिमल के आसपास एक अलग ही सिक्योर ऑरा थी। मतलब मैं उसको बातों से समझा नहीं पाऊँगा। तो जब तक हम लोग गांव में आ गए हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं हम लोग का नया दोस्त वो कुत्ता को। तो जब तक हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वो पीछे मुड़ जाता है और फिर वो पहाड़ी के ऊपर चले जाता है। तो जब तक सब लोग अपने गाड़ी में सेट हो जाते हैं, हम लोग पुणे के लिए वापस चलते हैं। वो दिन ईद का दिन था, ईद उल फितर, जो मतलब इस्लामिक रिलीजन में बहुत ज़्यादा होली होता है। तो हम लोग एक दूसरे दोस्त कासिम जो कि मुस्लिम था, तो उसके घर जाने का प्लान था हम लोगों का। तो उसके घर जाने से पहले हम लोग सबसे पहले एक दरगाह में गए जिसका नाम है रविवार पेट, जो पुणे में लोकेटेड है। क्योंकि वो दरगाह बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी जो नेगेटिव स्पिरिट है एक इंसान से निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग शिव मंदिर में गए और पूजा किया। तो उस दिन शाम को हम लोग कासिम के घर में गए जहाँ पे हम लोग ये जो पूरा कहानी है वो सब बताया उन लोगों को, उसको और उसके घर वालों को। फिर अचानक से कासिम के जो फादर थे वो भी एक ट्रैकर थे,
तो वो ये बोलते हैं जो हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो ये बोलते हैं कि वो भी खुद एक बार सूधागढ़ जाके आ चुके हैं और कहानी के अनुसार उनको ये पता चला था कि 1982 से 1983 के बीच में 7 लोगों को उधर मर्डर से मौत हो गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और हम लोग ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे भगवान को शुक्रिया अदा करने के अलावा। तो दोस्तों, कहानी थोड़ा लंबा हो गया जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो कहानी आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपका कोई स्टोरी है पर्सनल वो मेरे ईमेल एड्रेस पे ज़रूर शेयर कीजिए और बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।